अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी और आज हम मौजूद हैं गवादर में। और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो गवादर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सी पैक के हवाले से, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। तो गवादर में उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले उनको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर वो कोई लैंड ख़रीदेंगे या कोई चीज़ करना चाहेंगे तो उस पर कब्ज़ा हो जाएगा। तो इस हवाले से आज हम इंटरव्यू करने आए हैं ADCR हमीदुर रहमान रंजा से और उनसे जानेंगे कि लैंड के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं वो इनको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ADCR हमीदुर रहमान रंजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर गवादर एक इसकी इतनी हाइप क्रिएट है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर आना चाहते हैं, वो इस ख़ास तौर पर वो ये जानना चाहते हैं कि सी पैक है क्या? सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहा है और जिसका सेंट्रल पॉइंट होगा वो पोर्ट होगी। क्योंकि गवादर की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटजिक है। इतनी स्ट्रेटजिक लोकेशन और दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट, नेचुरल डीप सी पोर्ट होने की वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सी पैक के लिए गवादर जो है उसकी एक सेंट्रल इम्पॉर्टेंस है। मीन्स टू से कि अगर गवादर ना हो तो सी पैक जो है वो नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हैं कोई भी चीज़ खरीदेंगे या इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी सोसाइटी में किसी भी जगह पे लेंगे, लेकिन तो वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगी, उस पर कोई कब्ज़ा हो जाएगा या उसमें हम किसके पास जाएंगे, किस तरह इसको क्लियर करेंगे। और ये ओवरसीज़ में भी है, तो वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह सिक्योर अपने आप को फील करें? देखिए, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। बिल्कुल, उसको लेके पूरे मुल्क में इश्यूज़ आए हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने ओवरसीज़ का जितना ख्याल करना स्टार्ट किया उतना शायद इससे पहले कभी नहीं किया गया। गवादर की बात करें तो ये इश्यूज़ बड़े जेन्युइन है। लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो जाता था और इन्वेस्टमेंट उनकी सिक्योर नहीं होती थी, जिससे ओवरऑल लोगों को लॉस भी हुए। बट अब जो इक़दामात हम करने जा रहे हैं उसमें ये है, जो कर भी चुके हैं हम, उसमें ये है कि एक तो ओवरसीज़ को जब भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें गवादर में, उनको जो डीलर्स इंफॉर्मेशन दें पहले उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए लैंड के दो उसमें मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है उससे उस लैंड को वेरीफाई करें कि ये लैंड एग्जिस्ट करती है और करती है तो कहाँ करती है, इसका स्कोप क्या है। दूसरा वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट है ग्वादर की डेवलपमेंट, वहाँ से वो वेरीफाई करें कि वेदर दैट लैंड फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मास्टर प्लान और नॉट। ठीक है। ओवरसीज़ को कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो कि मास्टर प्लान से के बियॉन्ड है। जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, पहले रिकॉर्ड में इश्यूज़ थे, लेकिन 2016 ऑनवर्ड वो जितनी भी टेम्परिंग के रिकॉर्ड में इश्यूज़ थे जिससे लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हुए वो रिज़ॉल्व कर दिए गए। अब जो है लैंड मैटर्स में रिकॉर्ड के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो वो चीज़ें क्लियर हैं। वन, सेकेंडली गवादर का जो लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज किया जा रहा है और वो उसके दो फेजेस थे। फ़ेज़ 1 100% कम्प्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 जो है वो 70% तक कम्प्लीट हो चुका है। इमरान खान भी ये कहते आए और पिछली हुकूमत भी कि सी पैक इज़ अ गेम चेंजर और समझते हैं। अब आप यहाँ पे तो अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि समझ रहे हैं कि वाकई गेम चेंजर है और कब तक मुतवक्को है? देखिए, इसका जो पोटेंशल है उस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, 1100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों में, ठीक, उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशल है। ये तो आपके पूरे मुल्क को जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक एसेट है। गवादर की जो पोर्ट है अगर ये फंक्शनल हो जाए प्रॉपरली तो ये लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है। अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, पहली बात तो ये है कि आपके पास पोटेंशल है बट आप उस पोटेंशल को हार्नेस ना करें, आप उस पोटेंशल को यूटिलाइज़ ना करें, फिर तो वो कोई गेम चेंजर नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में जो मास्टर प्लान हमने बनाया है ग्वादर के लिए, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, फिर तो ये गेम चेंजर है। कोई भी आपको जब भी सुन रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिस पे आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस पे अगर इन्वेस्टमेंट हो और वो सिक्योर भी हैं और आगे जाके उनको प्रॉफिट भी काफ़ी? देखिए, अगर तो वो इधर
फैक्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो फिर फ्री जोन जो है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल लैंड जितनी भी हैं उनमें फ्री जोन में बेनिफिट ये है कि उसको टोटली टैक्स फ्री है वो फॉर नेक्स्ट 23 ईयर्स। इसके अलावा ये भी प्रपोजल्स हैं कुछ के ओवरऑल गवादर जो है उसको टैक्स फ्री जोन बना दिया जाए। मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये है कि हाउसिंग जो है उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट अभी वो उसका इतना स्कोप नहीं है, उसका अगर स्कोप आएगा तो थोड़ा बाद में आएगा। पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड, रिक्रेशनल लैंड और जो वेयर हाउस रिलेटेड आपके पास लैंड है वहाँ पे उसका स्कोप ज़्यादा है। आप तक उनकी असेस कैसे है, उसके बाद आप किस तरह कार्रवाई करते हैं और उनकी ये मसाइल सॉल्व करते हैं? देखिए हमारे पास अब गवादर एक बड़ी रिमोट सी प्लेस है और यहाँ पे लोगों का आना जाना बिलखसूस ये कोविड में काफ़ी कम हो गया था। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको सबसे पहले डीसी ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, ठीक, चाहे वो खुद नहीं आते तो उनकी तरफ के से उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए कि मैं ये ज़मीन ख़रीदना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के साथ काफ़ी फ्रॉड्स वगैरह हो चुके हुए हैं जिसमें आल दो स्टेट इन्वॉल्व नहीं थी, डायरेक्ट पार्टीज़ ने उनके साथ किए हैं। वो पहले यहाँ पे आएँ, वो देखें कि जहाँ से वो ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं हम उनको वहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ की तरफ रेफ़र करें। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी मेरे पास आता है तो मैं अपना जो स्टाफ है उनके साथ भेजता हूँ, मौके पे वो उनके साथ जाते हैं, वो उनको ज़मीन दिखाते हैं, उसको मैप के ऊपर वो वेरीफाई करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको सारा वेरीफाई करते हैं, फिर वो उनको बताते हैं कि आपको ये ज़मीन इसमें कोई इशू है या नहीं। ज़्यादातर सर ये इंस्टॉलमेंट में मसाइल आते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में जब जा रहे होते हैं तो वो जब एक चीज़ एंड पे पता चलती है तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो वो चीज़ आप तो किस तरह सॉल्व करवाते हैं? जहाँ तक इंस्टॉलमेंट्स का है तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में है ज़्यादा। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो भी ज़मीन देती हैं वो इंस्टॉलमेंट में देती हैं। अगेन मैं वही रिपीट करूँगा कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर पहले आप उसकी लोकेशन वेरीफाई करें। इफ़ योर हाउसिंग सोसाइटी इज़ बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ मास्टर प्लान एंड इवन इट इज़ मोर देन 60-70 किलोमीटर्स अवे फ्राम ग्वादर सिटी, तो फिर आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि पहले तो ग्वादर सिटी डेवलप होगा फिर जाके ये हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होगी। ग्वादर में है और अब जो सर्विस आप दे रहे हैं, खिदमात दे रहे हैं, इसमें और पीछे में कितना फ़र्क है, अभी कितना बर्डन है? ग्वादर बीइंग द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी आफ्टर इस्लामाबाद, इमर्जिंग सिटी है ना, इसका दुनिया में मतलब ग्वादर काफ़ी पॉपुलर हो चुका हुआ है सीपैक की वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो उस वजह से एक तो ये सेंसिटिव काफ़ी है, दूसरा यहाँ के जो लैंड मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ठीक। तो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस है इट इज़ मोर हेक्टिक एंड इट इज़ सर्टेनली डिफरेंट। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।